नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण वाराणसी के एमडी शंभू कुमार अचानक जिले की विद्युत कार्यशाला पहुंचकर जले हुए ट्रांसफार्मर को निर्धारित समय अंतर्गत न बदले जाने के आरोप में अवर अभियंता वितरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसे लेकर विद्युत कर्मियों में हड़कंप मच गया। एमडी श्री कुमार ने बताया कि कार्यशाला के निरीक्षण दौरान की गई निलंबन की कार्यवाही विभागीय उच्च अधिकारी के निर्देश पर की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा यहां की कार्यशाला में डैमेज ट्रांसफार्मर के सापेक्ष अधिक ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विद्युत हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत करने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर लापरवाही बरतने पर एक अवर अभियंता हरिप्रसाद प्रजापति को चीफ पूर्वांचल विद्युत वितरण के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। श्री शंभू ने बताया कि समय सीमा के अंदर रिप्लेस करने की जिम्मेदारी जेई डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिस्थापन विलंब होगा तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी होगी। निरीक्षण के दौरान श्री शंभू ने विद्युत वितरण सहित अन्य समस्याओं का भी बारीकी से जायजा लिया। आज हमने बलिया वर्कशॉप का निरीक्षण किया है, जहां पे हमारे डैमेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके रिपेयर किए जाते हैं। तो हमने यहां की कार्य को देखा है और अभी जैसा आप जानते हैं कि गर्मी के बाद जो है बारिश का मौसम है और ऐसे समय में चूँकि किसानों का जो मोटर चलता है तो उसके बाद हमारे सिस्टम पे लोड भी बढ़ता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर के डैमेज रेट बढ़ जाते हैं। पिछले साल भी इसी तरह की ट्रेंड रहे थे, तो हम बढ़े हुए ट्रांसफार्मर के जो डैमेज हैं उसको कंपनसेट करने के लिए अपने वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर कराते हैं, ताकि समय से जो ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं वो मौके पे उपलब्ध कराए जा सकें। तो आज हमने वर्कशॉप का निरीक्षण किया है। हमारे जो यहाँ पे जेई हैं, यहाँ पे जो एई हैं, यहाँ पे जो एक्सीएन साहब हैं और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर लगाए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या रिपेयर के लिए, उन सब के कार्य को हमने देखा है। कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में जितना इस महीने में डैमेज रिपेयर हुआ था उसकी तुलना में अभी यहाँ पे रिपेयर ज़्यादा किया जा रहा है और उसके बावजूद भी कुछ पेंडेंसी है। तो उस पेंडेंसी को हमने कहा है कि तेज़ी से उसको निस्तारित किया जाए, उसमें किसी तरह से विलम्ब ना हो। और जो फीडबैक मिलते हैं फ़ोन पे या 1912 हेल्पलाइन पे, उन सबको एक एक करके चेकलिस्ट बनाकर उसका निस्तारण किया जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के संबंध में हमने हिदायत दी। सर, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एज पर जैसे जियो है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर फ्री होना चाहिए और जो अक्सर शिकायतें आती हैं कि फ्री रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, हमारे जो 1912 पे जितने भी कंप्लेंट्स दर्ज होते हैं उसको अलग अलग स्तर से मॉनिटर किया जाता है। चीफ साहब के लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है, एससी साहब के लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है और समय सीमा के अंतर्गत में उसकी जो है रिप्लेसमेंट हो जाए, इसकी निगरानी की जाती है। यदि कहीं पे विलम्ब होता है उसके कारणों का पता करके, यदि कहीं पे लापरवाही मिलती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं। तो इसकी लगातार निगरानी हो रही है और पूरी कोशिश है कि हमारा समय सीमा के अंतर्गत में ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट। तो फ्री आपको कास्ट है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना सर? बलिया में क्या कमी पाया है? बलिया में कमी कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन आप अगर देखें तो अभी डैमेज ज़्यादा बढ़ा है, तो जो हमारी पेंडेंसी है उसको समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित करने का इनके लिए चैलेंज है और उस चैलेंज के लिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। अभी हमने ज़्यादा मेहनत करके इस समय सीमा को और नीचे ले जाने के लिए हमने निर्देशित किया। सर, जो कंजम्पशन है 25,000 मेगावाट का 24 जो हो रहा है और 6 का ही ट्रिप है, हाँ। तो आप इसको कैसे, चूँकि ट्रांसफार्मर की ओवरलोड हो रहे ट्रिप होता है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से रणनीति बनाकर पर्याप्त मात्रा में बिजली का परचेज कर लिया था, तो बिजली की जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली हमारे पास उपलब्ध है और बिजली उपलब्ध भी कराई गई है। जो बरसात के समय डैमेज और फॉल्ट बढ़ जाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, लाइनमैन, जेई सभी लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन बरसात के समय हर एक फॉल्ट को, हर एक डैमेज को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं कि हमें समय से उसकी सूचना मिल जाए। 1912 हेल्पलाइन है जिस पे हमारे उपभोक्ता किसी भी समय 24 घंटे अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने के बाद समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण हो जाए। यदि ट्रांसफार्मर डैमेज है तो मौके पे ट्रांसफार्मर पहुंच जाए। कहीं पे तार टूटने के कारण फॉल्ट आया है तो वो सही करने के लिए लाइनमैन मौके पे पहुंच जाए। इसकी निगरानी हर स्तर से की जाती है और हम लोग आज यही काम देखने के लिए आए हैं। और हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको आज हम सचेत भी करेंगे, निर्देशित भी करेंगे, हिदायत भी देंगे कि इसको और तेज़ी से करें, कहीं पे कोई लापरवाही ना हो, कहीं पे कोई किसी उपभोक्ता को परेशानी ना हो। सर, जो नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं सर, उनका एक गारंटी पीरियड तो होता है, उस पीरियड के पहले ही ट्रांसफार्मर जो है वो जल जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग जितने भी ट्रांसफार्मर खरीदते हैं उसकी एक सेट क्वालिटी चेक करने का प्रोटोकॉल होता है। उसको चेक करने के बाद ही उस ट्रांसफार्मर को एक्सेप्ट किया जाता है। और कई ट्रांसफार्मर के बीच में यदि गारंटी पीरियड में कोई एक दो ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसकी प्रक्रिया है कि उस ट्रांसफार्मर को वो वापस लेते हैं और हमें नया अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर वापस करते हैं। सर, ओवरलोड का पालन क्या ओवरलोड नहीं का इसका कारण है? ओवरलोडिंग आपको मैं बताऊंगा, ओवरलोडिंग एक सतत प्रक्रिया है। जैसे किसी ट्रांसफार्मर पे कंज्यूमर की संख्या बढ़ गई या किसी कंज्यूमर ने जितने 2 किलोवाट का अगर वो कंजम्पशन कर रहा था, इस साल अगर उसने एक नया एसी लगा लिया तो उस ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाता है। तो जो ही ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा डिटेक्ट होता है तो तत्काल उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी क्षमता वृद्धि करने के लिए बजट लिंकेज इंश्योर कर दिया जाता है और हम लोग करते हैं। कभी कभी जानकारी के अभाव में ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं तो डैमेज होने के बाद नई क्षमता का, बड़ी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था की गई है और इसकी भी हम लोग समीक्षा आज करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, उसको समय सीमा के अंतर्गत में उसको रिप्लेस कराने की जिम्मेदारी हमारे जो जेई डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी होती है। तो एक जगह पे हमें ये लापरवाही मिली कि उन्होंने विलम्ब से पीआर किया और उसके कारण वहाँ पर रिप्लेसमेंट में विलम्ब हुआ है। तो हमने उनको जो है निलंबन की कार्रवाई की। हमारे चीफ साहब ने ये निर्णय लिया है और उसका आदेश भी किया हुआ है। तो ये सीधा संदेश ये है कि अगर समय सीमा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर विलम्ब होने में लापरवाही दिखती है तो सख्ती से कार्रवाई की।